नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि सचिन पायलट को लेकर आखिर क्यों यह कंफ्यूजन चल रहा है कि सचिन पायलट विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे कि नहीं, और आखिर इस पर सियासी पंडितों का क्या कुछ कहना है और क्या उनका आकलन है, और क्या सचिन पायलट का चुनाव न लड़ना कांग्रेस के लिए प्रतिकूल या फिर अनुकूल किस तरह की स्थिति बनाएगा। दूसरा, बीजेपी को लेकर भी खबर है। क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के पुराने पैटर्न पर रणनीति तैयार कर रही है? क्या ये पूरी खबर क्या है और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन जब मैं आज ये इनसाइड स्टोरी शूट कर रहा हूं उस वक्त देश गौरव की अनुभूति कर रहा है, क्योंकि इस देश ने, भारत ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए इतिहास रच दिया है। दरअसल चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की दक्षिणी सतह पर लैंड कर लिया है, और यह पूरे देश के लिए गौरव की बात तो है ही, और पूरे विश्व में भारत न्यू इंडिया का एक इमेज पूरे विश्व में बनती दिखाई दे रही है। किस तरह से भारत हर क्षेत्र में महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। इसलिए तमाम देशवासियों को टीवी 9 की पूरी टीम की तरफ से इस गौरवपूर्ण सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आते हैं उन दो खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखिए, चंद्रयान 3 को लेकर आज हर कोई गौरव की अनुभूति कर रहा है, लेकिन इस बीच अशोक चांदना से जब आज इसको लेकर सवाल किया गया था तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि चंद्रयान 3 कब चांद की सतह पर लैंड करेगा और आखिर चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने दिन में ही देशवासियों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की मुबारकबाद दे दी, सफलता दे दी, क्योंकि शायद वो अनभिज्ञ रहे होंगे इस बात की जानकारी से कि चंद्रयान 3 कब चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन जानकारी केवल इतनी ही अधूरी नहीं थी, और भी बहुत कुछ था। दरअसल उन्होंने यह भी कह दिया कि जो यात्री अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उनको भी शुभकामनाएं। हालांकि हमने आप एक रिपोर्ट में बताया कि चंद्रयान 3 के जरिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर नहीं भेजा गया है। खैर, अब अशोक चांदना साहब जो राजस्थान में खेल मंत्री हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं। इसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, चुटकी भी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद विषय तो है ही, लेकिन सरकार की और मंत्री की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है। तो ऐसे इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिसकी जानकारी न हो। वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका आज लगा। दरअसल हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुज्जर के सस्पेंशन को हाईकोर्ट ने रोक दिया है। उस फैसले पर, सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है। अपनी ही सरकार के खिलाफ मेयर मुनेश गुज्जर ने प्रदर्शन भी किए थे और एक मंत्री का ऑडियो क्लिप भी जारी किया था, सरकार के साथ भिड़ती नजर आई थी। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुनेश गुज्जर के पति को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि मुनेश गुज्जर के सस्पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से अपनाई गई वो प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। अब इस मामले में क्या कुछ और कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी या फिर क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट क्या विधानसभा चुनाव का इस बार लड़ने वाले हैं कि नहीं, ये चर्चा इसलिए चल उठी है, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, राष्ट्रीय राजनीति में उनको लेकर आया गया। इसके बाद इस तरह की खबरें भी थी कि क्या उनको एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाकर किसी प्रदेश का प्रभार सौंपा जाएगा क्या। अगर ऐसा होता है तो फिर सचिन पायलट के लिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ना अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई होगी, तो ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन क्या ये फैसला अभी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का उठाने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई फैसला
कांग्रेस पार्टी या उसका शीर्ष नेतृत्व लेगा तो वो विधानसभा चुनावों के बाद लेगा, क्योंकि सचिन पायलट की लोकप्रियता एक वर्ग विशेष से, जाति वर्ग विशेष से उनका जुड़ाव और युवाओं में उनकी पकड़, ये कांग्रेस पार्टी इन तीनों पहलुओं पर कमजोर खुद को नहीं करना चाहती। इसलिए कहीं ना कहीं वो विकल्प या वो संभावना सचिन पायलट के समर्थकों, उनके फैंस के बीच बनी रहने देना चाहते हैं कि सचिन पायलट के लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी, उसका मार्ग भी खुला हुआ है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कदम नहीं उठाएगी, राजनीति के जानकार ये कहते हैं। और अगर कोई जिम्मेदारी दी भी जानी है सचिन पायलट को महासचिव या फिर किसी प्रदेश प्रभारी के तौर पर कमान देने के लिए, तो वो चुनावों के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। बात बीजेपी की, क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि प्रदेश में चेहरे पर सियासी या चुनावी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता? अब वो चेहरा चाहे वसुंधरा राजे का हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब देखिए 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। 4 जगहों से ये रथ यात्रा निकलेगी। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इनको हरी झंडी दिखाएंगे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए। जो पूरा कार्यक्रम है, देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, ये जो बीजेपी की यात्रा है, रथ यात्रा, वो 2 तारीख से शुरू हो रही है और सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी, पहली जो है 2 तारीख को। इसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर से शुरू होंगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को डूंगरपुर के वैनेश्वर धाम से रवाना होगी। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। इस यात्रा की अगुवाई सीपी जोशी साहब करेंगे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसकी अगुवाई करेंगे। तो ये चारों बड़े नेताओं को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई चेहरा आगे न करके जो शत्रप हैं उनको मजबूत करने का काम बीजेपी करती नजर आ रही है। और इसी पैटर्न पर कांग्रेस पार्टी पुराने समय में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया करती थी, और केवल राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव समन्वय समिति का संयोजक बनाकर उन पर भरोसा किया गया, तो कहा जाने लगा कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में इस बार चेहरा हैं, लेकिन इस बात को भी खारिज किया गया या इसको बल पार्टी की तरफ से इस खबर को नहीं दिया गया। उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में हुए कार्यक्रम की कमान सौंपी गई। यह कार्यक्रम सफल भी हुआ और इसके बाद भी ये चीज़ सामने आने लगी कि जो छत्रप हैं अब अपने अपने इलाकों में अपनी जो मजबूत पकड़ रखते हैं उन पर पार्टी भरोसा जता रही है। यानी छत्रपों पर भरोसा दिखाकर चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, छत्रपों को मजबूत करना चाहती है। और यही तस्वीर क्या राजस्थान में भी दिख रही है। यानी राजस्थान में भी चेहरे पर नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा कर, उनको मजबूत कर आने वाले चुनावों में जीत का रास्ता तय करना बीजेपी चाहती है क्या? हालांकि ये रणनीति बीजेपी की कितनी कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़ी बड़े ऐलान, घोषणाएं, और अब सचिन पायलट भी आने वाले चुनावों के लिए हुंकार भर चुके हैं। सचिन पायलट का चेहरा भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, और इनसे टकराने के लिए चुनावी तौर पर बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। और आने वाला घटनाक्रम जो है वो तस्दीक करेगा कि क्या वाकई बीजेपी ने जो ये रणनीति चेहरे से हटकर अपनाई है, ये कितनी उसको जीत की ओर आगे ले जाती है। खैर, आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारियाँ और वीडियो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहीं अगर आप भी इस मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।